तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाएं। तो पैसा कमाना सब लोग चाहते हैं, लेकिन जो भी हमारी मिडिल फैमिली है, मतलब एवरेज फैमिली है या लोअर एवरेज फैमिली है, क्लास के लोग हैं, वो पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैं आज के टॉपिक में बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट से कैसे, तो इसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि नहीं 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 ये तो एक जुआ है, नहीं ये बहुत रिस्की है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पैसे से पैसा कमा सकते हैं। केवल हमको इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है। जैसा कि मैं भी एक एवरेज मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी एक बार अपने मम्मी से बोला कि मम्मी हम भी पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में। तो उन्होंने कहा नहीं 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 बेटा नहीं, ये तो जुआ है, इसमें पैसा डूब जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे एवरेज फैमिली, एवरेज मिडिल फैमिली और लोअर एवरेज मिडिल फैमिली में सारी ये भ्रांतियाँ भरी हुई हैं। ये इसलिए है क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ऐसा परसेप्शन फैला दिया गया है, ऐसा परसेप्शन बन गया सबके में कि जो शेयर मार्केट है वो एक क्या है, जुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, बड़े बड़े लोग यहाँ से अच्छा पैसा कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना समय दिया है और उसके बारे में रिसर्च किया है। तो अगर हम भी इसके बारे में सही जानकारी लेते हैं तो हम इससे भी एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये वास्तविकता है कि बहुत रिस्क है, क्योंकि रिस्क तब है जब आप अगर इंट्राडे, इसमें भी बहुत सारे पार्ट हैं जो मैं आगे आपके वीडियो में बताऊंगा। इंट्राडे में लगाते हैं पैसा, लेकिन मैं हमेशा आप लोग को सजेशन देता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा हम डाल दें। मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हर वीडियो में बताता हूं। तो अगर हम रिसर्च करके अच्छे से अच्छे कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा पैसा को पैसा ही बढ़ाएगा। इसमें देखिए क्या है, लोअर मिडिल फैमिली हो या एवरेज मिडिल फैमिली हो, उसके दिमाग में क्या होता है कि बस पैसा कमाना सबको जाता है। जाओ पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, नौकरी करो और जो भी महीना मिलता है उसी से खर्च चलाओ और सेटिस्फाइड रहो। लेकिन ये एक ऐसा जरिया है कि इसके लिए हमको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमको 8 घंटा कहीं खटने की ज़रूरत नहीं है, या इसके लिए हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस हमको अपना थोड़ा सा समय देना है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को सर्च करने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए और उसके बाद अपने पैसे को इसमें लगाने के लिए। तो जो मैं बता रहा हूँ आज का मेरा टॉपिक यही है, ताकि हम लोग का परसेप्शन बदले शेयर मार्केट को लेके और हम भी यहाँ से पैसा बना सके। देखिए लोगों के ये बनाया हुआ किसका है? जो वहाँ से पैसा अर्न कर रहा है ना, उन्हीं का बनाया हुआ ये सब चीज़ है कि नहीं शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। क्योंकि अकेले कमाना चाहते हैं। मैं इसके लिए आपको एक कहानी भी बताऊंगा। इसमें देखिए भ्रांतियां बन गई हैं, इसकी वजह से आदमी का सोच ऐसा बन गया। क्या है? ये तो अमीरों का खेल है। नहीं 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 भैया, ये अमीर लोग खेलते हैं, इसमें तो जुआ है, पैसा डूब जाता है, ये हम लोग की बस की बात नहीं है। दूसरा क्या है, ये बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इट इज़ वेरी रिस्की, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो देखिए अगर आप अथाह पैसा कमाना चाहते हैं कैसे, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और रिस्क हर जगह है। कोई बिजनेस भी करते हैं उसमें रिस्क है, कोई काम करते हैं उसमें भी रिस्क है। क्या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जरूरी है सिक्योर है? तो रिस्क हर जगह है। सही कहा है किसी ने कि रिस्क है तो रिस्क है, रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी रिस्की है। ऐसा रिस्क नहीं है जितना बताया जाता है, जितनी बातें बनाई गई हैं। अगर आप सर्च करके, रिसर्च करके अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप पैसा कमाइएगा ही कमाइएगा। तीसरी भ्रांति लोगों का क्या है कि इसके लिए पैसा डीप नॉलेज चाहिए। तो भाई डीप नॉलेज तो किसी भी काम के लिए चाहिए। अगर आप किसी में जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशनल हो, तो जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए भी डीप नॉलेज चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए। कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस करने से पहले उसकी अगर आपको डीप नॉलेज नहीं रहेगी तो आप कहीं भी बर्बाद हो जाइएगा, कहीं भी डूब जाइएगा। तो डीप नॉलेज तो किसी भी चीज़ का, कहीं भी कुछ भी करते हैं तो आपको चाहिए। आदमी इसमें बोलता है बर्बाद हो जाते हैं, तो कहीं भी आप, अगर आपको किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करने जा रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपको जिस काम के लिए रखा गया उसका नॉलेज ही नहीं है तो आपको क्यों कोई रखेगा? अगर डीप नॉलेज नहीं है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 100% है कि आप डूब जाइएगा। तो डीप नॉलेज तो आपको हर जगह चाहिए।
ये सारी भ्रांतियाँ क्यों बनाई हुई हैं? मार्केट के जितने बड़े लोग हैं जो पैसा अर्न कर रहे हैं उन्होंने बनाया है ताकि आप इसमें न घुसे। देखिए ये मार्केट अमीरों का है बोलते हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं है, सबके लिए है। अभी एक ग्रो ऐप का ऐड आ रहा होगा, आप लोग देखते होंगे कि मार्केट सबका है, चाहे हाफ पैंट वाले हों चाहे कोई भी हो, बड़ा मज़ेदार ऐड है, देखिएगा आप लोग। उसमें भी बताया मार्केट, तो मार्केट सबका है, रिस्क तो थोड़ा सा लेना है, डरना नहीं है हमें, ठीक है। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। एक गांव था, उस गांव में एक कुआं का खदान था। एक कुआं था जिसमें बहुत सारे सोने चांदी सब कुछ भरा हुआ था लेकिन कुआं ऊपर से ढक गया था। तो गांव के 2 लोग थे जिनको ये चीज़ें पता थी और वो बहुत दिनों से उसके तलाश में थे, बहुत दिनों से उसको खोज रहे थे। अंततः उन्होंने उस चीज़ को पा लिया और उसको खोदना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बात फैली तो 10 लोगों तक फैली, 100 लोग पूरे गांव में पता चला। तो लेकिन वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे लोगों के अंदर ये था कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ है तो खदान लेकिन वहाँ बहुत रिस्की है, बहुत कभी भूकंप आ सकता है, अर्थ की पूरा पृथ्वी हिल जाएगी, तो डायन है तो भूत है तो सांप आता है, ये दुनिया भर की भ्रांतियाँ फैला दी गई थी, जिसके चलते कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, कोई वहाँ जा नहीं रहा था। लेकिन ये दोनों उस चीज़ को बखूबी जान रहे थे और उसमें लगे हुए थे। तभी कुछ गांव के 1%, 2% लोग, 10 लोग, 12 लोग वो आए, उन्होंने भी रिस्क लेना सोचा कि चलो ये दोनों लगे हुए हैं, हम भी थोड़ा सा रिस्क लेके देखते हैं। तो वो भी इधर, ये दोनों तो अपने कुआं खोदने में लगे हुए हैं, उसको सर्च में लगे हुए हैं, वो भी 10 लोग आए सामने। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद वास्तव में वहाँ अर्थक्वेक आया, पृथ्वी हिल गई और ये जो 10-12 लोग थे, 1-2%, वो डर के मारे और भाग गए और भाग के गांव में और बता दिया, अरे नहीं वहाँ तो अर्थक्वेक आ गया, वहाँ तो सांप है, वहाँ तो भूत है। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने, ये भ्रांति किसने फैलाया है सब? ये 2 लोगों ने, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि कुछ समय के लिए पृथ्वी हिलेगी लेकिन फिर शांत हो जाएगी। हिलने से हमें फायदा ये है कि जो भी अगर नीचे माल है वो नीचे का ऊपर आ जाएगा तो हमें और आसानी होगी लेने में। तो ये वहीं स्टे कर गए। लेकिन ये 10 लोग 12 लोग थे जो वो भाग के, इन्होंने 4 बात फैलाई, उन्होंने 4 अपने से जोड़ के 8 बात और गाँव वालों पे बता दिया और गाँव वाले इन 10-12 लोगों पे हंसने लगे कि हमने बोला था मत जाओ लेकिन तुम लोग गए। तो क्या हुआ, जब कुएं में से सोना चांदी निकला, उस पर अधिकार किसका हुआ? इन 2 लोगों का, जो 2 लोग वहां शुरू से थे और सारा माल वही ले लिए। तो यही होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट भी एक पैसे का कुआं है जहां से आप जितना चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों लोगों की तरफ आपको टिक कर रहना चाहिए। ये 2 लोग कौन है आपको रियली मायने में? ये वो हैं जो बैठे हुए हैं कुंडली मार के सालों साल से वहां बैठे हुए हैं। वो जानते हैं हम लोग किस चीज़ से डरते हैं, शेयर मार्केट गिर जाएगा इसके। वो जानते हैं जब गिरता है ना तो उसी समय ये लोग खरीदारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि फिर उठेगा ये। और हम लोग क्या करते हैं, हम रिटेलर भाग जाते हैं, 2% 4% वाले हैं वो भाग जाते हैं, वो आ जाते हैं। शेयर मार्केट में क्या है, देखिए शेयर मार्केट जो है वो कुआं है, पैसे का कुआं है, खदान है। और ये जो 2 लोग दिख रहे हैं ये आपको, ये कौन है? ये जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं बहुत दिनों से ये शेयर मार्केट में। और ये जो आपको 10-12 लोग दिख रहे हैं ये कौन है? ये वो लोग हैं जो डीमेट अकाउंट तो खुलवा लिए हैं, एक आध तो शेयर खरीद लिए हों, लेकिन डरते हैं अच्छा ठीक है जब मौका मिलेगा तो देखेंगे, सब शेयर मार्केट में मौका मिलेगा तो कुछ पैसा कमा लेंगे। और ये जो बंच ऑफ पीपुल दिख रहे हैं वो कौन है? जिनके पास डीमेट अकाउंट तक भी नहीं है, वो छूना ही नहीं चाहते, नहीं नहीं भैया बहुत रिस्की है, इसमें बर्बाद हो जाते हैं लोग, पैसा डूब जाता है इसमें, ये वो लोग हैं। तो देखिए यहाँ पैसा बनता है, हमें डरना नहीं है, हमें अपने पैसे को यहाँ लगाना है, पैसा से पैसा बनाना है। तो यही एक माध्यम है, ये भी एक सुपर माध्यम है जिसमें हम पैसा से पैसा बना सकते हैं बिना मेहनत किए हुए, बिना टाइम कल हमको देना है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने में, उसके रिसर्च में टाइम देना कि कंपनी कैसी है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका ग्रोथ कैसा है। आगे मैं आपको तो ये भी बताऊंगा कि कैसे कंपनियों को जज किया जाता है। इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में आपको ये एक 7 टिप्स दिया था कि पहला अगर आप शेयर मार्केट में अपना शेयर खरीदना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं तो कैसे इन्वेस्ट करें। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि पैसे को कैसे, पहला शेयर आप कैसे आपको शेयर मार्केट में स्टार्टिंग करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लोग डरते हैं लेकिन रिस्क लीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा, ये दुनिया का फंडा है। बिना रिस्क लिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
इस शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बनाया है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हमारे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टर माने जाते हैं वो वॉरेन बफेट, जिन्होंने 12 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। ये तो बाहर के हैं, लेकिन मैं अपने ही कंट्री का बताता हूँ। राकेश झुनझुनवाला हैं, रामदेव अग्रवाल हैं, राधा कृष्ण धमानी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोटे पैसे से स्टार्ट किया था और आज अरबों खरबों के मालिक हैं। मैं इनके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि कौन से 5 लोगों के बारे में बताऊंगा जो स्टार्टिंग किए थे और आज पैसा ही पैसा है उनके पास। दूसरा मैं आपको बता दूंगा वॉरेन बफेट के बताया हुआ 5 टिप्स कि किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या हमें देखना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। तीसरा मैं आपको बता दूंगा कि डीमेट अकाउंट है जो कैसे खोला जाता है, वो पूरा मैं प्रोसेस बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने जो आपको बताया, शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां से हम पैसा अर्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। किसी भी कंपनी के बारे में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमको उस कंपनी के बारे में जानना होगा, उसके मैनेजमेंट के बारे में जानना होगा। हमको टाइम कहाँ देना है, जो टाइम देना है बस कंपनी जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानने में, उसके प्रॉफिट को जानने में। अगर हम इस तरह ध्यानपूर्वक पैसे को अपने लगाते हैं, रिसर्च करके लगाते हैं, तो 100% श्योर है कि आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इससे डरिए मत, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और इसमें पैसा लगाइए और अपना पैसा बनाइए, अमीर बनिए। तो आगे की वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपका थोड़ा सा खुल गया होगा ब्रेन कि हाँ, जो शेयर मार्केट है वो जुआ नहीं है, रिस्क है यहाँ, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम संभल के लगाते हैं, इसमें सोच विचार के अगर पैसे को अपने इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आपको और भी कोई वीडियो जानना हो, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी लेना हो या कोई और भी जानकारी लेना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में भी इसमें संख्या बढ़े और लोग पैसा कमाएं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, अगर आप यही यूएस में देखिएगा, अमेरिका में, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले 55% से ज़्यादा लोग हैं। अगर वही इंडिया में आप देखिएगा तो लगभग 4% लोग ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं। वो भी 4% में जिनके पास डीमेट अकाउंट है। 4% का डीमेट अकाउंट है, उसमें कितने एक्टिव हैं ये अलग की बात है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इंडिया में भी इसका संख्या बढ़ाइए, ताकि हम सारे लोगों को ये जानकारी मिल सके, सारे लोग अपना पैसा बढ़ा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।